अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। बेटा इस चैप्टर में हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है और इसकी बेटा एप्लीकेशंस देखेंगे। तो आज हम बेटा एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बातें हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन वो कैसे बनाया जाता है, वो होता क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। और उसके बाद बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है उसमें, और उस क्वाड्रेंट में कहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कहाँ पर नेगेटिव होती है। तो ये कुछ बातें हैं बेटा, ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सीख लेते हैं। आपने करना क्या है कि आप बेटा एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करें इस तरह से, और यहाँ पर एक वर्टिकली लाइन ड्रा कर दें इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये मैंने एक लाइन ड्रा किया है हॉरिजॉन्टली जो कि एक्स एक्सिस पर है, और ये मैंने एक ऊपर इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की है जो कि वाई एक्सिस पर है। इसे कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। और सबसे पहले तो इसे देख लें, इसे बोलते हैं ओरिजिन, और यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। इस ओरिजिन से जब हम राइट साइड पर मूव करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ओरिजिन से राइट साइड पर वैल्यूज़ x की पॉजिटिव होंगी, जबकि ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। इसी के साथ बेटा जब हम ओरिजिन से अपवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको y की वैल्यूज़ पॉजिटिव मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको y की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी। क्या कहा मैंने कि ओरिजिन से जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। जब आप ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो आपको x की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी। और बिल्कुल इसी तरह वर्टिकली देखें तो ओरिजिन से अपवर्ड आपको y की वैल्यूज़ पॉजिटिव मिलेंगी और ओरिजिन से डाउनवर्ड आपको y की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी। और बेटा इस ओरिजिन पर x और y की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। अब बेटा इस प्लेन को, ये एक प्लेन है, इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। बेटा हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है तो इसे क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको भी क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे भी और इसको भी क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। अब बात यह है कि इसको क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, इसके हर पार्ट को क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं। बेटा इसकी वजह यह है कि क्वाड्रेंट वर्ड जो है ये क्वार्टर से निकला है, और क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। जब आप एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसका हर पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये तो होगी बात बेटा क्वाड्रेंट की। अब हम सीखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं, ये हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर नंबर्स बना लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ये बेटा x पॉजिटिव लाइन है, ओरिजिन से हम राइट साइड पर लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसे आप 1 कह दें, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमें इन्फिनिटी का मतलब होता है कि लातादाद नंबर्स, उन अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं कर सकते हम। अब ओरिजिन से जब हम लेफ़्ट साइड पर नंबर्स लिखते हैं तो ये बेटा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले बताया कि ओरिजिन से जब आप लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। ये -2, ये -3 और अप टू माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल इसी तरह ओरिजिन से जब आप अपवर्ड वर्टिकली मूव करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी y की, 1 2 3, और ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी। बिल्कुल इस तरह जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, -2 -3, और ये चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। अब ज़रा गौर करें तो बेटा ओरिजिन से जब आप राइट साइड पर देखते हैं तो आप ये x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं,
तो हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 है, कि मतलब x बड़ा है 0 से। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। अब इसी तरह आप y एक्सिस पर y की वैल्यू देखें तो ये भी आपको पॉजिटिव नंबर्स नज़र आएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y ग्रेटर दैन 0 होगा, मतलब कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिल्कुल इस तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ओरिजिन से आप लेफ़्ट साइड पर हॉरिजॉन्टली जब आप देखते हैं तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव नज़र आती हैं। मतलब क्या हुआ कि x लेस दैन 0 होगा, मतलब कि x की वैल्यूज़ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। और बिल्कुल इस तरह जब आप रीजन से अपवर्ड देखते हैं तो y की वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव नज़र आती हैं, मतलब कि y ग्रेटर दैन 0 होगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज़ नेगेटिव और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। बिल्कुल इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ओरिजिन से जब आप लेफ़्ट साइड पर देखते हैं हॉरिजॉन्टली x की वैल्यूज़ आपको नेगेटिव नज़र आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस दैन 0 है। और बिल्कुल इसी तरह ओरिजिन से जब हम डाउनवर्ड देखते हैं y की वैल्यूज़ वर्टिकली देख रहे हैं हम, यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y लेस दैन 0 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी थर्ड में और y की भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ओरिजिन से जब आप राइट साइड देखते हैं तो x की वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव नज़र आती हैं। हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर दैन 0 होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ओरिजिन से जब आप डाउनवर्ड देखते हैं तो आपको पता चलेगा बेटा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मतलब क्या हुआ कि y लेस दैन 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं x पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे और y जो है ये नेगेटिव होगा। अब बेटा ये आपने याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। जो बातें हमने सीखी हैं बेटा वो अब हम एक्सरसाइज पर अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। इसमें वो क्या पूछता है हमसे, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें करना क्या है कि आपने क्वाड्रेंट डिटरमिन करना है, बताना है कि ये पॉइंट्स आपको गिवन है और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हमने जस्ट इसमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं P, Q, R एंड S, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और अब देख लेते हैं बेटा हम ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। P पॉइंट अगर हम देखें ये है -4 एंड 3। एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। बिल्कुल इस तरह ये भी x की, ये y की, ये x, ये y, ये x और ये y। यह बात आपने याद रखनी है, इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। -4 है बेटा x की वैल्यू है, मतलब कि -4 और 3 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब x की वैल्यू है -4, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x लेस देन है 0 से, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल इस तरह अगर हम y की वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव है 3 और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y ग्रेटर दैन 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट जो है बेटा ये लाई करेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं P इंटू -4 3, ये लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपने लिखना है। अब बिल्कुल इस तरह अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें Q इंटू -5 -2, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू भी -2 है, मतलब दोनों पॉइंट्स क्या हैं नेगेटिव हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बेटा। अब देखें x भी लेस दैन 0 है और y भी लेस दैन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो Q पॉइंट है -5 एंड -2 ये लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम देखें R पॉइंट, R इंटू 2, मतलब कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं पॉजिटिव। तो ये एक ही क्वाड्रेंट है बेटा जिसमें दोनों वैल्यूज़, दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब x और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। x भी ग्रेटर दैन 0 होता है और y भी ग्रेटर दैन 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो R पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R इंटू 2, 2
ये बेटा लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, तो हम अब लास्ट आपके पास पॉइंट है s इंटू 2, -6। x की वैल्यू आपके पास +2 है और y की वैल्यू -6 है। तो हमें पता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, ये भी देख सकते हैं x +2 है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y <0 होता है, मतलब कि y नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं s जो पॉइंट है आपका 2, -6 लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वो कर लेते हैं। इसमें अब आपको वो कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। करना क्या है कि उसने खुद कह दिया आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। अब ऑलमोस्ट इसके 14 पार्ट्स हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है x = 2। अब ये तो बेटा आपको एक डिजिट गिवन है, ओनली एक डिजिट x = 2, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट में 2 नंबर्स होते हैं, इस तरह से 2 है जैसे कि और -6 है। तो ये तो एक नंबर है, तो बाकी नंबर्स बेटा बाकी पॉइंट्स वो अपनी तरफ से हमें लेट करने पड़ेंगे, वो हम सपोज करेंगे। उसके लिए हम एक टेबल सा बना लेते हैं, जैसे कि ये x हो गया, ये y हो गया और इसका टेबल बना लें। तो x की वैल्यू आपके पास है 2। अगर हम बेटा यहाँ पर y 0 ले लें तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और ये हम सपोज कर रहे हैं बेटा। और अगर हम यहाँ पर x तो आप 2 ही रहने दें क्योंकि ये 2 है पड़ा। अगर हम y1 ले लेते हैं तो इस पर फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर बिल्कुल इसी तरह ये आप 2 रखें, इसको हम -1 ले लेते हैं तो भी y की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें एक पॉइंट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा बन जाते हैं x का 2 and 0, 2 and 1, 2 and -1। ये मैं नीचे लिख भी देता हूँ, 2 0, ये 1 पॉइंट, 2 1, ये सेकंड पॉइंट, और बिल्कुल इसी तरह 2 and -1 ये थर्ड पॉइंट बेटा बन गया। अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस जैसे हमने पहले सीखी हैं वैसे आप लाइंस खींचते हैं, और ये आपका ओरिजिन होगा बेटा। और ये जो है आपका y एक्सिस y पॉजिटिव, और ये नीचे आपका जो है y नेगेटिव होगा, और राइट साइड पर x पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर x नेगेटिव। अब आपने करना क्या है कि नंबर स्प्रेड कर दें। यहाँ पर ओरिजिन से जब राइट साइड पे हम नंबर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं, हम जानते हैं, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। और लेफ़्ट साइड पर भी ये नेगेटिव होंगे नंबर्स यहाँ पर x के, और ये -3। अपवर्ड जब हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होंगे y के, ये 2 और ये सो ऑन ऊपर चलते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम जब ओरिजिन से डाउनवर्ड नंबर्स की स्प्रेडिंग करेंगे तो ये -1, -2 और ये -3। चलें इधर भी हम -3 ले लेते हैं। अब हम जो पॉइंट्स हमें गिवन है बेटा वो है 2 and 0। मतलब क्या है कि 2 आपके पास x है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो x का होता है और सेकंड y का नंबर होता है। तो आपके पास x क्या है 2 और वो भी पॉजिटिव है, तो ये एक आपका पॉइंट बन गया यहाँ पर। और y क्या है आपका 0, ये 0 रीजन पर हमेशा तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो ये आपका तो बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट देखें तो 2 and 1 है, मतलब कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, ये आपके पास y1 है पड़ा, ये देखें y1 है और ये x2 है, तो इसके सामने बेटा यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है बिल्कुल इस तरह। और अगर हम देखें थर्ड पॉइंट 2 and -1, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। x ग्रेटर दैन 0 होता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y क्या होता है लेस दैन 0 होता है। ये -1 है बेटा y की वैल्यू, और ये 2 आपका आ जाता है पॉइंट, यहाँ पर बन जाता है बेटा ये पॉइंट। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, आप इन्हें
थोड़ा खींच भी सकते हैं, तो ये बेटा आपका ग्राफ बन जाता है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से बेटा हम लाइंस ड्रा करते हैं और ये पॉइंट्स ज्वाइन किए जाते हैं जो कि इसका ग्राफ है बेटा। अब यहाँ पर नंबर भी लिख दीजिएगा जो पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं। ये पॉइंट था बेटा 2 और 0 का, और ये पॉइंट था आपका 2 और 1, और ये जो पॉइंट था बेटा ये है 2 और -1। इस तरह से आप पेपर चेक करने वाले को भी आसानी होगी और आपको भी इजीली समझ आ जाएगा कि इस पर कौन सा पॉइंट हमने ज्वाइन किया है। अब हम बेटा 7th पार्ट इसका ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पार्ट्स हैं आपके पास 4 या 5, ये बिल्कुल बेटा फर्स्ट पार्ट की तरह है जो हमने अभी ट्राई किया है। तो 7th पार्ट हम देख लेते हैं, y = 3x। इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स दो हैं यहाँ पर, x और y यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। हम y के लिए इसे सोल्व कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप x के लिए सोल्व करें या y के लिए सोल्व करें। तो हम इसे y के लिए सोल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप टेबल बनाएंगे x और y का, यहाँ से हम नंबर्स निकाल लेते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ, x अगर -1 पुट करूँ तो 3 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -3, तो y क्या आएगा आपके पास, -3। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं y यहाँ पर x 0 पुट करूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो 3 जब मल्टीप्लाई 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू +1 पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 1, +1 कितना होगा, तो 3 पॉजिटिव का आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स बन जाते हैं, किस तरह के, -1 -3 ये फर्स्ट पॉइंट, और ये 0 0 सेकंड पॉइंट, बिल्कुल इसी तरह 1 और 3 ये थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास बन जाता है। तो बेटा आपकी आसानी के लिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया और इसमें नंबर्स की स्प्रेडिंग भी कर दी है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो -1 और -3 है, तो हम जानते हैं कि x और y की वैल्यूज़ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। -1 x की वैल्यू है, यहाँ पर देखें ये -1, नीचे आते जाएँ, और आगे है y की वैल्यू -3। ये -1 की सीध में बेटा बिल्कुल इसके सामने ये -3 आ गया, यहाँ पर आप एक पॉइंट ड्रा कर दें, ठीक है। बिल्कुल इस तरह अगर हम देखें तो ये 0 और 0 यानी x भी 0 है और y भी 0 है, तो वो एक ही पॉइंट होता है बेटा उस रीजन जहाँ पर तमाम वैल्यूज़ 0 होती हैं, तो इसे आप हाईलाइट कर दें। और इससे अगला पॉइंट देखें तो 1 और 3 है, मतलब कि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं x और y की, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। ये 1 और इसके बिल्कुल सामने ये 3 है, 1 के सामने और 3 के सामने आप एक पॉइंट ड्रा कर दें। अब आपने करना क्या है कि इन तीनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह। मैं पैमाने के साथ नहीं कर रहा, स्केल मेरे पास नहीं है, तो आप जब स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा होगी। इस तरह से आप इसे आगे भी खींच सकते हैं। तो ये बेटा हमारा ग्राफ बन जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो लाइन बनती है बेटा वो आपका ग्राफ होता है। इन पॉइंट्स पर भी आप नंबर्स को शो कर दें। ये हमारा पॉइंट था -1 और -3 का, और ये पॉइंट था 0 और 0 का, और जो ये पॉइंट है बेटा ये है आपके पास 1 और 3 का। यही पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिख देने हैं आपकी आसानी के लिए। बेटा पार्ट नंबर 8 और 9 आप कर लेंगे, वो बिल्कुल 7th पार्ट की तरह है। और मैं आपके लिए अब 10th पार्ट बेटा इसका ट्राई करता हूँ, 3y = 5x। अब इसमें बिल्कुल आप एक वेरिएबल के लिए सोल्व कर लें, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं y और x। एक वेरिएबल हम y ले लेते हैं बेटा, इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है 3 वहाँ जाकर। तो जब हम 5 को बेटा 3 पर डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आता है आपके पास 1.66, और ये x इसके साथ लिखा जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने एक टेबल बना लेना है, x और y की वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अगर बेटा हम x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखें, -1 रखें, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखें, तो जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1.66 से, तो ये हो जाएगा -1.66।
बिल्कुल इस तरह अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो रखें तो क्या होगा, जब ज़ीरो 1.66 से मल्टीप्लाई होगा तो y भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 1 रखते हैं, जब पॉजिटिव 1.66 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पॉजिटिव 1.66 बन जाएगा। तो हमारे पास बेटा वही 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। कौन कौन से, -1 इंटू कॉमा लगाकर -1.66, ये एक पॉइंट आपके पास आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह 0 एंड 0 सेकेंड पॉइंट, और +1 और ये +1.66, ये बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। तो बेटा मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया है। अब आपने जस्ट करना क्या है कि इन पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा करना है। फर्स्ट पॉइंट देखें, -1, -1.66 है, मतलब कि दोनों माइनस किए हैं x और y, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आएंगी। x और y यहाँ पर नेगेटिव होता है वैल्यूज़। तो -1 ये आपके पास x की वैल्यू है -1, और ये है -1.66। -1.66 चूँकि y की वैल्यू और कुछ यहाँ पर बेटा बनेगी, तो इसके सामने ये -1 और इसके सामने हम एक पॉइंट शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो 0 एंड 0, तो वो आप जानते हैं वो रीजन पर तमाम वैल्यू 0 होती हैं। थर्ड पॉइंट देखें 1 एंड 1.66, ये तो आ गया आपके पास 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो ये आपके पास आ गया 1, और दूसरा आपके पास 1.66 जो कि y की वैल्यू है, और ये कुछ बेटा यहाँ पर बनती है। इन दोनों के सामने एक पॉइंट अगर हम शो करें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने जस्ट करना क्या होता है, लास्ट में इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है इस तरह से, या आप लाइन मज़ीद भी खींच सकते हैं आगे। तो ये बेटा ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये इसका ग्राफ बन जाता है। अब आपने बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर नंबर्स भी शो करते हैं। ये था आपके पास -1 एंड -1.66, ये हम जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये था 1 एंड 1.66। बेटा पार्ट नंबर 12, 13 एंड 14 ये बिल्कुल सेम पार्ट्स हैं। तो मैं आपके लिए बेटा लास्ट पार्ट जो 14 पार्ट है वो आपके लिए ट्राई करता हूँ, जो कि है 3x - 2y + 1 = 0। अब यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हैं x और y। मैं आपके लिए y को इसमें सोल्व कर देता हूँ। वेरिएबल जो है y के लिए हम इसे सोल्व करते हैं। आपने जस्ट करना क्या है कि -2 को यहाँ पर -2y है, तो इसे हम राइट साइड पर अगर ले जाएं तो ये कुछ बनेगा 3x + 1। जब राइट साइड पर -2 जाता है तो ये पॉजिटिव 2y हो जाता है। अब चूंकि हम y के लिए सोल्व करना चाह रहे हैं तो 2 यहाँ पर बेटा आकर डिवाइड हो जाएगा, 3x + 1/2 = y। अब बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, टेबल बनाना है x और y का, और यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे इनके। अगर बेटा हम रखें यहाँ पर x की वैल्यू 1, अगर हम x यहाँ पर 1 रखते हैं तो y क्या निकलेगा। चलें आपके लिए यहाँ पर सोल्व भी कर देता हूँ इसके सामने। y = 3 × x हम 1 रख रहे हैं +1/2, तो 3 × 1 3 + 1/2 ये होता है बेटा 3 + 1/2 4/2। जब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास y = 2 आ जाता है। तो क्या मतलब y यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू बेटा -1 रखें तो फिर क्या होगा, रख के देख लेते हैं। y = 3 × -1 + 1/2, 3 × -1 -3 + 1/2, -3 भी +1 बेटा ये होता है -2/2, तो ये आपस में कट होंगे तो -1 आ जाता है। तो y की वैल्यू भी -1 हमारे पास आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम x की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3 रखें, सपोज कर रहे हैं हम 3 अगर हम रखें तो क्या होगा, जब आप यहाँ पर 3 रखते हैं x की जगह +1/2, 3 × 3 बेटा ये 9 होता है +1/2। जब हम इसे मज़ीद सोल्व करते हैं तो 9 + 1 10/2, 10 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 5 आता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं 1 एंड 2।
और -1 एंड -1 और बिल्कुल इसी तरह 3 एंड 5। ये बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। तो ये बेटा मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया है, आपके पास नंबर्स गिवन है। अब जस्ट करना कि आपने इनको ड्रा करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखें, पॉइंट देखें 1 एंड 2, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ये आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो बिल्कुल इसके सामने हम एक पॉइंट शो कर देते हैं। और सेकंड पॉइंट देखें -1 एंड -1, ये आपके पास आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों x और y की वैल्यूज़ माइनस की होती हैं, तो ये -1 और -1 इन दोनों के सामने एक पॉइंट हम शो कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट देखें तो 3 एंड 5 है बेटा। 3 क्या है आपकी x की वैल्यू और 5 ये आपके y की वैल्यू होगी, तो इनके सामने बेटा हम यहाँ पर एक नंबर ड्रा कर देते हैं, शो कर देते हैं। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि इनको ज्वाइन करना होता है लास्ट में। सॉरी, ओरिजिन से गुजरना चाहिए था। तो जब आप स्केल के साथ करेंगे तो आपके करेक्ट ये आपके मैच करेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से बेटा आप एक लाइन खींच दीजिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट था आपका -1 और -1 का, और ये पॉइंट था बेटा हमारा 1 एंड 2 का, और ये था 3 एंड 5 का। तो ये बेटा लाइन जो ड्रा की है ये इसका ग्राफ बन जाता है हमारा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपने करना कि आप ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।